आज की डेट में तो ये सपोर्ट से भी काफ़ी दूर है और ऊपर की रेजिस्टेंस से भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन बनाने का मतलब नहीं बनता। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ही ऊपर गया और दूसरा ऐसा स्टॉक जो आज बिल्कुल ही नीचे गिर गया। परंतु आज के दो स्टॉक्स की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आज बड़े बुधवार का 15वां एपिसोड है। हमने ये श्रृंखला करीब 3 महीने पहले 21 फरवरी को आरंभ करी थी। तो 21 फरवरी से लेके गत सप्ताह तक हमने 14 बड़े बुधवार कर लिए हैं और इन 14 बड़े बुधवार में हमने करीब 28 स्टॉक्स की चर्चा करी है। मुझे लगता है कि हमारा विश्लेषण 100% सटीक रहा है, 100% ठीक रहा है। हमारे सारे विश्लेषण ठीक रहे हैं। परंतु ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो इस चैनल को निरंतर देखते हैं, वो नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं कि हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण कितने प्रतिशत सटीक रहा। क्या वो 100% था या 90% था या 80% था? तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज के दो नए स्टॉक्स। तो आज के दो नए स्टॉक्स देखने से पहले हम आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देख लेते हैं। तो आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ही रही। 955 स्टॉक्स ने बढ़त देखी और 1299 स्टॉक्स ने गिरावट देखी। तो ये करीब 1:1.3 का रेशियो रहा, जिसमें गिरावट ज़्यादा स्टॉक्स ने देखी और बढ़त कम स्टॉक्स ने देखी। परंतु फिर भी मैं बोलूँगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ही रही। आज के टॉप गेनर और टॉप लूज़र को भी देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा हिंडाल्को, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह भी करी थी। तो इसने करीब 3.5% की बढ़त देखी। और आज का टॉप लूज़र रहा HDFC लाइफ, जिसने करीब 3% की गिरावट देखी। HDFC लाइफ की भी चर्चा हमने एक बड़े बुधवार में करी हुई है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। इसमें पुरानी आकृतियाँ बनी हुई हैं और हमारा अनुमान था कि निफ्टी थोड़ा ऊपर नीचे करके ऊपर एक ब्रेकआउट दे देगा। तो पिछले बुधवार को जब हमने बात करी थी तो ब्रेकआउट नहीं मिला था, लेकिन उसके अगले ही दिन गुरुवार को 23 मई को निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो चलिए एक ब्रेकआउट लेवल पर एक रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिला। तो अब निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से गिर रहा है। तो निफ्टी एक पुल बैक दिखा रहा है। तो चलिए पुरानी आकृतियाँ सारी हटा देते हैं। तो पिछले गुरुवार को निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वो थोड़ा सा और ऊपर गया। पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी गिर रहा है। तो मुझे लगता है ये पुल बैक कर रहा है। तो पुल बैक करके ये अभी सपोर्ट लाइन के पास आ गया है, उससे थोड़ा सा नीचे ही आ गया है। तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट और हो, लेकिन ये पुल बैक ही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी ऊपर ही जाएगा। तो हो सकता है कि और थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर ही चलना शुरू कर दे। तो जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बात करी थी कि हमारा अनुमान है कि निफ्टी ब्रेकआउट के बाद करीब 900 पॉइंट और ऊपर जाएगा। तो करीब 23,700 या 800 के लेवल तक निफ्टी को जाना चाहिए। तो अभी निफ्टी में काफ़ी बढ़त की उम्मीद है। तो चलिए आज का पहला स्टॉक देख लेते हैं, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को की चर्चा हमने पिछले सप्ताह भी करी थी और उससे 4 सप्ताह पहले भी करी थी। चलिए देख लेते हैं कि हमने पिछले सप्ताह क्या बात करी थी। तो हिंडाल्को का मासिक चार्ट पे विश्लेषण, साप्ताहिक चार्ट पे विश्लेषण हमने पहले ही किया हुआ है। तो हम इसका विश्लेषण आज विस्तार से नहीं करेंगे। अगर आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक ऊपर छोड़ दिया है। तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि हिंडाल्को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट दे देगा। तो पिछले सप्ताह हिंडाल्को ने एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो हिंडाल्को में ये एक बड़ा अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन रहा है और मेरे को लगता है कि हिंडाल्को अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। तो आज के दूसरे स्टॉक की चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। क्या आपने मेरा स्विंग ट्रेडिंग का फ्री कोर्स देखा है? वो इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो आप वो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री है और इसको देखकर आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स देखा है तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आशा है कि अच्छा ही लगा होगा, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा है तो भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।
तो चलिए आज के 2 स्टॉक्स देखने से पहले 4 सप्ताह पहले के 2 स्टॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले के 2 स्टॉक्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा उस दिन का टॉप गेनर था। तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लेते हैं। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने चार्ट खोल दिया है। तो 4 सप्ताह पहले की रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसा कि हमने 4 सप्ताह पहले बात करी थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है एक पुल बैक करके काफ़ी ऊपर जाए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो किसी ने अगर पुल बैक का ट्रेड लिया होता तो उसको अभी तक करीब 17.5% का लाभ हो गया होता। तो ये काफ़ी अच्छा लाभ है। तो चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि आप वो पिछला वीडियो देख ही सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो वर्तमान में मेरे को लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक छोटी सी कंसोलिडेशन में आ गया है, और अगर आपने इसमें पहले एंट्री नहीं ली थी तो आप इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं, टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं और एक एंट्री ले सकते हैं। परंतु एंट्री लेने से पहले एक ग्रीन कैंडल का इंतजार कर लीजिएगा। एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो एक अच्छी वॉल्यूम पे बंद हो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एक एंट्री लेनी चाहिए। चलिए 4 सप्ताह पहले का दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं, टेक महिंद्रा। तो 4 सप्ताह पहले हमने टेक महिंद्रा की चर्चा करी थी और हमने बात करी थी कि इस स्टॉक में किसी तरह की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो 4 सप्ताह से इस स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। तो हमने 4 सप्ताह पहले 30 अप्रैल की कैंडल के बंद होने के बाद की बात करी थी। तो वो जो करीब 1260 रुपये पे बंद हुई थी। तो आज स्टॉक 1286 रुपये पे बंद हुआ है, जो करीब उसी लेवल पर है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जरूर गया था, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं गया था कि आपको कोई फ़ायदा हो जाता। और इसमें कैंडल्स काफ़ी ख़राब बनी हैं। आज की कैंडल तो बहुत ही ख़राब है। तो आज टेक महिंद्रा ने करीब 2% की गिरावट देखी है। आने वाले समय में मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक ये गैप को फिल करेगा और निचले स्तरों पर आएगा, यहाँ तक आएगा, और उसके बाद हो सकता है कि एक यहाँ पे बाउंस मिले। तो उस बाउंस पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं। उस बाउंस पे ये एक अच्छी सपोर्ट पे बाउंस होगा, तभी हमको एक पोजीशन बनानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो आज तो इसमें कोई भी पोजीशन बनाने का मतलब नहीं बनता। तो चलिए आज का दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। तो आज का दूसरा स्टॉक था HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ ने आज करीब 3% की गिरावट देखी। तो HDFC लाइफ की भी हमने कई सप्ताह पहले चर्चा करी थी। हमने इसकी चर्चा 10 अप्रैल को करी थी। उस दिन HDFC लाइफ करीब 2% गिरा था और एक अच्छी वॉल्यूम पर गिरा था। तो हमारा अनुमान था कि HDFC लाइफ थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा और उसके बाद नीचे जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही हुआ है। उसके बाद HDFC लाइफ ने काफ़ी गिरावट देखी। तो आज की डेट में भी बहुत ही ख़राब कैंडल बनी है, जो 3% करीब गिरी है और अच्छी वॉल्यूम पर गिरी है। तो अगर आप इस स्टॉक का पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो हम इसके मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने पहले किया हुआ है। परंतु जल्दी से मासिक चार्ट को देख लेते हैं। तो अगर हम मासिक चार्ट में देखें तो कोई भी एक पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी एक अच्छा ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। तो अगर आप साप्ताहिक चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट की रेखा बनी हुई है। तो आज स्टॉक करीब 561 रुपये पे बंद हुआ। तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन बनाने का मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जाएगा, इस सपोर्ट लाइन तक आएगा और उसके बाद हो सकता है कि ऊपर जाए। परंतु वो जब इस सपोर्ट लाइन पर आएगा तभी पता लगेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे आने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पे कोई पोजीशन ले सकते हैं। आज की डेट में तो ये सपोर्ट से भी काफ़ी दूर है और ऊपर की रेजिस्टेंस से भी काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन बनाने का मतलब नहीं बनता। और शॉर्ट ट्रेड्स की सलाह तो मैं वैसे भी नहीं देता। तो अगर आप सीख रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड्स मत लीजिए। अगर आप सीख चुके हैं तो आप शॉर्ट ट्रेड्स फिर भी ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रेड्स लेना काफ़ी रिस्की रहता है, काफ़ी जोखिम भरा रहता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप शॉर्ट ट्रेड्स मत लीजिए। आप दूसरे स्टॉक्स पे नज़र डालिए जो एक अच्छे अप ट्रेंड में हैं, उनका विश्लेषण करिए, उनका टारगेट देखिए, उनका स्टॉप लॉस देखिए और वहाँ पे एक पोजीशन बनाने की सोचिए। ऐसे स्टॉक्स जो नीचे गिर रहे हैं उनमें तो पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए इस एपिसोड का अंत करते हैं। आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये हमारा 15वां एपिसोड था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। नमस्ते और धन्यवाद।